नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ डिफरेंशिएशन चैप्टर एक्सरसाइज 8B है, क्वेश्चन नंबर 13 से आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, वो वीडियो आप मेरा ज़रूर देखिए। हर एक क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया है। 1 से लेकर 12 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे मैंने कवर किए हैं। वो वीडियो आप मेरा ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है पर लेकिन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। इसको अगर आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे ना तो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी और आंसर आने में भी बहुत कठिनाई हो सकती है। इसलिए मैं बोलूँगा पहले आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने का मतलब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है इसको कीजिए रेशनलाइज। अब रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो बच्चों। अब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए मैंने √a+x माइनस √a-x की ऊपर नीचे इंटू कर दी। अगले स्टेप में क्या होगा, ऊपर होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा क्योंकि सेम साइन है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है और सेम फैक्टर है। तो यहाँ पर बनेगा √a+x माइनस √a-x का होल स्क्वायर। बाय में आ जाएगा a+b, a-b की फॉर्म में है तो बाय में आएगा बच्चों √a+x का होल स्क्वायर माइनस √a-x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सबको आता ही होगा। अगले स्टेप में यहाँ पर देखिए ऊपर, इसको देखिए, इसको देखिए। ठीक है, यहाँ पर a-b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला एक्सपेंड कर दो तो यहाँ पर आएगा a+x प्लस a-x, स्क्वायर से रूट कैंसिल, माइनस ट्वाइस √a+x √a-x। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया है, a-b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला a² + b² माइनस 2ab। ठीक है, a की जगह आपने √a+x और b की जगह √a-x को रखना है। स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पर आ गया माइनस 2ab की फॉर्म। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है देखिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। ठीक है, a+x बचेगा। यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ बचेगा a+x माइनस माइनस अंदर प्लस हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, a से a कैंसिल हो गया। अगले स्टेप में देखिए, यहाँ भी x कैंसिल हो गया। अगले स्टेप में कितना आ रहा है, a और a कितना आ गया 2a माइनस ट्वाइस √ यहाँ पर a+x a-x, तो ये आ जाएगा आपका a² - x² बाय x और x कितना आ गया 2x आ गया। 2 कॉमन, 2 से 2 कैंसिल। तो अगले स्टेप में देखिए a माइनस √ a² - x² बाय, यहाँ भी 2 कैंसिल हो चुका है तो यहाँ पर 1 मिनट x आ जाएगा बच्चों, ये आ गया बच्चों। ठीक है, सिंप्लीफाई करके ये क्वेश्चन मिल गया, मतलब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके ये आ गया। इस पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके ये मिल चुका है। अब इसका हमें डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन रूल में क्या होता है देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखो। क्वेश्चन रूल में अप्लाई करूँगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, डिनोमिनेटर ऊपर कॉपी करेंगे और d/dx ऑफ न्यूमरेटर, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। और ध्यान से देखो, a कांस्टेंट है 0, √a² - x² का डिफरेंशिएट क्या होता है वो आपको याद होना चाहिए। जिसको नहीं पता पहले साइड में समझा देता हूँ। देखो बच्चों, d/dx ऑफ √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x। लेकिन x की जगह अगर कुछ और फंक्शन आ गया, जैसे यहाँ पर दे रखा है d/dx ऑफ √x की जगह क्या दे रखा है a² - x², इसका जो डिफरेंशिएशन होगा इसी फॉर्म में लिखेंगे। पहले 1/2 √a² - x² और देन उसके बाद बेस का अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, ये इस प्रोसेस को आपको ध्यान में रखना है। पहले इस फॉर्म में लिखेंगे, देन उसके बाद जो बेस है ना उसका अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, d में d/dx ऑफ बेस क्या है यहाँ पर a² - x²। ठीक है, चलो अब यहाँ पर इस चीज़ को फॉलो करना है। पहले पूरे आउटर फंक्शन का, कंप्लीट फंक्शन का डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1/2 √a² - x² और फिर अलग से बेस का डिफरेंशिएट करोगे तो बेस में क्या है a², बेस में क्या है पहले a² का 0, दूसरी टर्म क्या है x² का 2x, तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चों माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि a² तो 0 हो जाएगा ना, तो x² का 2x तो माइनस का 2x आ गया। कितना क्लियर, बीच में माइनस साइन। अब न्यूमरेटर कॉपी करेंगे, न्यूमरेटर आ गया a माइनस √a² - x², d/dx ऑफ डिनोमिनेटर x का कितना होता है 1 होता है। ठीक है, ये तो सबको आता ही होगा। अब इसको कर दो रफ।
अब करना है सॉल्व, सीधा आंसर आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, इसकी इंटू इससे भी होगी, इसकी इंटू इससे भी होगी, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस, तो देखो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स इंटू एक्स कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसकी इंटू इससे करेंगे तो आ रहा है माइनस का ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी इंटू इससे करेंगे तो और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और रूट से रूट कैंसिल, यहाँ मिलेगा आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी इंटू इससे हो जाएगी एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर को पहले लिखो माइनस ए, फिर इसको लिखना है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर है बच्चों। यहाँ से ए भी कॉमन आप ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों वैसे ही करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 13 कराया था, ये अपने आप कर लेना। हम करेंगे सीधा क्वेश्चन नंबर 15। देखो बच्चों यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस रूट एक्स। अब मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, जब भी रूट का फंक्शन आएगा, मतलब अगर आपको डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इसका डिफरेंशिएट करना है तो ये आपका होता है 1/2 रूट एक्स। लेकिन अगर एक्स की जगह कुछ और आ गया तो उसको अलग से सॉल्व करोगे। जैसे आपका डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पर दे देता हूँ मैं साइन एक्स। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहले इस फॉर्म में लिखना है 1/2 रूट एक्स रूट साइन एक्स, क्योंकि एक्स की जगह साइन एक्स है। फिर इस साइन एक्स का अलग से करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका अलग से आप डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। सॉल्व करने पर आपको आंसर मिल जाएगा। इसी प्रोसेस से इसको समझना है। तो यहाँ पर पहले बाहर वाला जो रूट है और अंदर ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो पहले इसको आप ऐसे लिखोगे 1/2 अंडर रूट, ये जो बेस है ना इसको आप ऐसे लिखोगे, यहाँ पर लिख दिया। और अगले स्टेप में डी बाई डी एक्स ऑफ बेस, बेस यहाँ पर क्या है 1 प्लस रूट एक्स, इसका अलग से डिफरेंशिएट करोगे ऐसे। तो देखो बच्चों 1/2 अंडर रूट 1 प्लस रूट एक्स, ये ऐसे ही रहेगा। 1 का यहाँ पर 0, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। 1 का 0, रूट एक्स का कितना आएगा, रूट एक्स का कितना होता है, ये लिखा रखा फॉर्मूला देखो 1/2 रूट एक्स। 2 2 जा 4 हो जाएगा बच्चों, 1/4। 1 की इंटू 1 से करेंगे 1 आ गया, इसकी इंटू इससे करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो रूट आ जाएगा कॉमन। x की इंटू 1 से करेंगे x आएगा, x की इंटू इससे करेंगे तो ये आएगा आपका x रूट एक्स। ये आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 देखो बच्चों, ये है क्यूब रूट। अब क्वेश्चन नंबर 16 में ये इस तरह से लिखा है क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 4, ऐसे लिखा है ये। तो बच्चों सबसे पहले क्यूब रूट का मतलब आपको पता होना चाहिए। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3, और पावर 1/3 भी और 4 भी है। सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 4/3। अब इसका हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले पावर सॉल्व करेंगे बच्चों, पावर आगे आएगा इस तरह से, पावर सॉल्व कर दिया आपने और पावर में से एक कम हो जाएगा, ठीक है। पावर, उसके बाद बेस को सॉल्व करना है, बेस का अलग से डिफरेंशिएट करना है। अब डी बाई डी एक्स ऑफ बेस, बेस यहाँ पर क्या है बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। ये सब मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि पावर देन बेस वाला एक रूल होता है जिसमें हम पहले पावर को सॉल्व करते हैं देन उसके बाद बेस को सॉल्व करते हैं, मतलब बेस का अलग से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। इससे पहले वाला वीडियो देख लेना मेरा। तो यहाँ पर आपको देखो अब सॉल्व करना है 4/3 ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये भी ऐसे ही रहेगा। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये 1/3 आएगा, ठीक है। 3 1 जा 3, 4 में से 1 गया 1/3। अब इसका अलग से डिफरेंशिएट करो, कितना आ रहा है 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, ये आ जाएगा आपका 2x। अब 2 4 जा 8, ये आएगा 8/3 और साथ में x भी आ जाएगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/3, ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब 17, 18, 19, 20 जितने भी क्वेश्चन है वो सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है कि आपको एंगल का भी ध्यान रखना होता है। देखो पावर को सॉल्व करना
फिर देन बेस का सॉल्व करना, लेकिन अब एंगल भी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो रूल लगता है पावर, बेस और एंगल का, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको एक बढ़िया सा, जैसे ये है 20 वाला क्वेश्चन देखो पहले आप, इससे आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। सीधा 20 कराता हूँ। देखो हमें d/dx ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब है। पावर अगर एक से ज़्यादा है तो पहले पावर को सॉल्व करोगे। पावर को सॉल्व करने का मतलब ये आगे आएगा, उस पावर में से एक कम हो जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, पावर सॉल्व कर दिया हमने। अब अगला स्टेप आता है बेस का। बेस का अलग से डिफरेंशिएट करना है। बेस यहाँ पर क्या है, कॉस एक्स क्यूब, मतलब कॉस है यहाँ पर, तो d/dx ऑफ आपने सिर्फ कॉस लेना है। ठीक है, पावर 2 नहीं लिखनी यहाँ पर, सिर्फ बेस लेना है कॉस। एंगल तो आएगा ही आएगा इस तरह से। अब इस बेस का डिफरेंशिएट करना है। अब कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स, तो ट्वाइस कॉस एक्स क्यूब ऐसी रहेगा। कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का साइन एक्स क्यूब है तो यहाँ भी एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तक क्लियर। बेस का भी डिफरेंशिएट कर दिया। अब बात करेंगे एंगल की। तीसरा स्टेप बनता है एंगल। अब यहाँ पर एंगल क्या है, एक्स क्यूब। तो अब हम अगले स्टेप में d/dx ऑफ एंगल को सॉल्व करेंगे, मतलब एंगल का अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x²। तो यहाँ पर आएगा 2 cos एक्स क्यूब, और माइनस को आगे एडजस्ट कर लो, साइन एक्स क्यूब, और इसका कितना आ जाएगा 3x²। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है बच्चों, पावर, बेस, एंगल। लेकिन पावर तभी सॉल्व करना है जब पावर 1 से ज़्यादा होगी। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पावर 1 से ज़्यादा मतलब बेस का पावर अगर 2 है, 3 है, 4 है, तब पावर को सॉल्व करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना। बेस का डिफरेंशिएशन अलग से होगा, देन एंगल का डिफरेंशिएशन अलग से होगा। ठीक है, और एंगल का अलग से डिफरेंस तभी दिखाना है जब एंगल एक्स के अलावा कुछ और होगा। अगर एंगल एक्स है तब उसका डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान भी रखना है। बाकी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। आप देखो यहाँ पर 3 × 2, या इसको यहाँ तो फॉर्मूला बन रहा है, देखिए ये 2 sin थीटा cos थीटा, ये बन जाएगा sin 2 थीटा। sin 2 थीटा की जगह कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, और इनटू में क्या है 3x², और इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका माइनस का 3x² इंटू साइन 2x³, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 तो ये था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 में देख लो। 19 में यहाँ पर एक ही टर्म है, लेकिन यहाँ पर देखो ये बेस है और ये बेस का एंगल है, और एंगल का भी क्या है, एंगल है। ठीक है, कॉस बेस का एंगल sin x², और साइन का एंगल कितना है, x²। तो 3 स्टेप में जाएगा। पहले हम इस कॉस का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर कॉस का जो एंगल है sin x² का डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद हम एंगल जो x² है उसका डिफरेंशिएट करेंगे। 3 स्टेप में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखो बच्चों, d/dx ऑफ कॉस साइन x²। ध्यान से देखना, पहले आप इस कॉस का डिफरेंशिएट करो। कॉस को देखो, सिर्फ बेस को देखो। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन। लेकिन यहाँ पर एंगल क्या है इस कॉस का, ये है, तो इसको आप कॉपी करके ऐसे लिख दो। ठीक है, ये तक क्लियर। अब अगले स्टेप में जो ये एंगल है बच्चों, इसका अलग से डिफरेंशिएशन आपने करना है। d/dx ऑफ कॉस का एंगल क्या था, साइन x², इसका अलग से डिफरेंशिएट करना है ऐसे। ठीक है, अब सॉल्व करो, कितना आ रहा है देखो, माइनस साइन x²। अब इसका अलग से करो डिफरेंशिएट, तो ये साइन, इस वाले साइन का हो जाएगा कॉस। ठीक है, कॉस, और इसका एंगल क्या है, x², इसको ऐसे लिखना ही लिखना है। ठीक है बच्चों, अब एंगल का भी जो एंगल था x², इसका अलग से करना है। d/dx ऑफ x², आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर ये ऐसे लिखा जाएगा, ये भी ऐसे लिखा जाएगा, और इस x² का आ जाएगा 2x, तो इनटू में आ जाएगा 2x। ठीक है, अब 2x को आगे एडजस्ट करना, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 का जो फर्स्ट पार्ट है,
यहाँ पर ध्यान ध्यान से देखो बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब। अब यहाँ पर दो स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप में इस बेस का डिफरेंशिएशन, दूसरे स्टेप में ये जो एंगल है उसका अलग से डिफरेंशिएशन। तो बेस और एंगल, तो यहाँ पर इस साइन का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, कॉस एक्स क्यूब तो लिखना ही लिखना है। जब आप बेस का डिफरेंशिएशन करोगे तो एंगल जो है वो तो लिखना ही लिखना है। फिर अलग से एंगल का डिफरेंशिएशन करोगे। एंगल यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब। ये आंसर आ गया बच्चों। और बहुत बढ़िया समझ में आएगा आपको इस क्वेश्चन से। यहाँ पर देखो सेकंड वाले पार्ट में डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस क्यूब एक्स। अब इसमें देखो पावर है, मैंने आपको बताया जब भी पावर एक से ज़्यादा होगा तब पावर सॉल्व किया जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, देन बेस और देन एंगल। पावर को सॉल्व करेंगे, पावर आगे आएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। पावर जब भी आगे आएगा उसमें से एक कम करना है, वो पावर सॉल्व हो चुका है। उसके बाद जो बेस है, सिर्फ बेस को लिखना है, उसका अलग से डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ बेस। मतलब कॉस एक्स को अलग से लिखना है, उसका अलग से डिफरेंशिएट करना है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते रहो बच्चों। कॉस का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों माइनस का साइन एक्स। ठीक है, इस तरह से आ रहा है समझ में सबको। अब एंगल, एंगल भी आता है। एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमेशा मिलेगा, लेकिन मैंने आपको बताया था जब भी एंगल एक्स होगा तो उसको वैसे शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। लेकिन अगर आप शो कर भी दोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल अलग से शो करना है, तो एक्स का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आंसर आपको यही मिलना है, -3 कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स, इस तरह से। तो इस रूल को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ये भी चेन रूल ही है, लेकिन मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका अलग है। तो इस रूल को दिमाग में रखो, पावर बेस एंगल। लेकिन पावर को तभी सॉल्व करना है जब पावर एक से ज़्यादा होगा। बेस का डिफरेंशिएशन हमेशा करना है और एंगल का डिफरेंशिएशन हमेशा करना है। लेकिन जिस केस में एंगल एक्स होगा वहाँ पर शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका तो 1 ही हो जाना है। लेकिन जिस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल एक्स के अलावा कुछ और है, तो वहाँ पर अलग से एंगल का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। आई बात समझ में। जैसे थर्ड वाला पार्ट, यहाँ पर है tan रूट एक्स। अब इसमें देखो पावर 1 है, tan में पावर 1 है। 1 से ज़्यादा होगा तब जाके पावर को सॉल्व करेंगे। अगर पावर 1 है तब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तब सीधा आप सिर्फ बेस और एंगल को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर हम पहले बेस का डिफरेंशिएशन करेंगे, देन उसके बाद एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बेस यहाँ पर क्या है, tan रूट एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ 10। ठीक है, बेस मतलब यहाँ पर 10 है, एंगल तो लिखना पड़ता ही है। अब 10 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, याद करो, सेक स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर सेक स्क्वायर आ जाएगा। जो रूट एक्स है वो ऐसे ही रहेगा। ये सिर्फ बेस का डिफरेंशिएशन हुआ है। अब अलग से एंगल का भी डिफरेंशिएशन करो, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का कितना आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स। फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो यहाँ पर 1/2 रूट एक्स को आगे एडजस्ट करो, यह आ जाएगा पर सेक स्क्वायर रूट एक्स। ये आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 देखो बच्चों। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। एक बार तो पहले तो देखना बहुत ज़रूरी है ढंग से। यहाँ पर 2 फंक्शन है और इनटू में है। अब जब 2 फंक्शन इनटू में आएंगे तो वहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। बहुत से बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, देखो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, साइन का कॉस कर देंगे, कॉस का साइन कर देंगे, डायरेक्ट कर देंगे। तो बच्चे ऐसा नहीं होता। जब भी 2 फंक्शन इनटू में आएंगे तो यहाँ पर क्या करना है, आपने फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ऐसे लिखना है। डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि पहले आपने फर्स्ट टर्म लिखना है, आपने यहाँ पर लिखना है फर्स्ट टर्म, और फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन। सेकंड टर्म यहाँ पर क्या है, cos 5x, फिर प्लस साइन आएगा बीच में। फिर सेकंड टर्म लिखना है आपने cos 5x
और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म साइन 3x, ऐसे बच्चों साइन 3x। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करो आप, कॉस 5x का कितना आ जाएगा, ये आएगा माइनस का साइन 5x। ये बेस का डिफरेंशिएट किया है मैंने। अब बेस के बाद एंगल का अलग से होगा। एंगल क्या है यहाँ पर 5x है, तो 5x का 5 आ जाएगा इंटू में 5। अब cos 5x लिखना है d बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x। साइन 3x का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos 3x, और यहाँ पर एंगल क्या है बच्चों 3x, तो 3x का 3 भी आएगा क्योंकि बेस देन एंगल। ठीक है बच्चों, अब लिख लो एडजस्टमेंट करके जैसे लिखना है। पहले 5 लिख लो, फिर साइन 3x इस तरह से, फिर साइन 5x, और यहाँ भी पहले 3 आ जाएगा, फिर cos 5x, फिर cos 3x। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में 21। अब 21 वाले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, देखो रूट का फंक्शन है, और मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि जब भी रूट का फंक्शन आएगा तो वहाँ पर आपने एक प्रोसेस को फॉलो करना है। जैसे यहाँ पर रूट एक्स का फंक्शन आ गया और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स वो होगा 1/2 रूट एक्स। उसके बाद जो बेस होगा अलग से, उसको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जो बेस होगा यहाँ पर उसको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो बेस x है, x का तो 1 हो जाएगा, लेकिन x के अलावा कुछ दूसरा बेस आ गया तो वहाँ पर अलग से उसको डिफरेंशिएट करना है। और ये सब चीज़ें मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तो यहाँ पर भी इसी चीज़ को हमें करना है। देखो अगर मुझे 21 वाले क्वेश्चन का, एक मिनट क्या हो गया, डी बाई डी एक्स करना है, क्वेश्चन नंबर 21 जो एक स्क्वायर रूट फंक्शन है इसका डिफरेंशिएट करना है, तो पहले मैं इस वाले रूट को सॉल्व करूँगा। इस वाले रूट को सॉल्व करने का मतलब इसको मैं इस फॉर्म में लिखूँगा 1/2 अंडर रूट, ये जो बेस है ये यहाँ पर आ जाएगा ऐसे। फिर अलग से डी बाई डी एक्स ऑफ बेस का अलग से डिफरेंशिएट करूँगा, a प्लस अंडर रूट a प्लस एक्स, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा बच्चों। अब यहाँ पर a का 1 हो जाएगा और इसका आ जाएगा 1/2 अंडर रूट a प्लस एक्स, और फिर इसमें जो बेस है ये भी तो रूट का फंक्शन है ना, सॉरी a का 0 होगा, a का 1 a का 0 हो जाएगा। और इस वाले रूट का फंक्शन को अगर सॉल्व करोगे तो 1/2 रूट a प्लस एक्स, ये भी रूट का फंक्शन है, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। और ये जो बेस है इसका अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसमें भी a का 0 और x का 1 हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में बच्चों? तो इस प्रोसेस को अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, इस प्रोसेस को दिमाग में रखना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहले ये बेस इस फॉर्म में आया, फिर अलग से बेस का डिफरेंशिएट कर रहे जहाँ पर a का 0 हो रहा है, फिर इसको भी अलग से सॉल्व करेंगे तो ये भी इसी फॉर्म में आ जाएगा। इसमें भी जो बेस है आपका a प्लस एक्स उसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। अब बस ढंग से लिख लो, ऊपर तो 1 ही आना है, ऊपर तो आपका 1 आ जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। पहले इस वाले फैक्ट इसको लिख लो, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a प्लस एक्स, ये आ गया। और फिर इसको लिख लो, 2 2 जा 4 तो हो चुका है, अब इसको लिख लो अंडर रूट a प्लस एक्स, ये आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 एक मॉडुलस फंक्शन है और इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है तो एक अलग से फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है बच्चों, इस टाइप से अगर आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स आ गया तो फॉर्मूला बनता है एक्स बाय मॉड एक्स, लेकिन यहाँ पर जो बेस है ना उसका भी अलग से डिफरेंशिएट करना होता है। फिलहाल यहाँ पर तो बेस x है, x का तो 1 हो जाएगा, लेकिन x के अलावा कुछ और आ गया तो उसका अलग से आप डिफरेंशिएशन करोगे। जैसे यहाँ पर है 22 में d बाई डी एक्स मॉडुलस के अंदर क्या है x² - 7। सबसे पहले आप उसको इस फॉर्म में लिखो, ऊपर क्या आ जाएगा x² - 7
और बाय में आएगा मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 7 ऐसे। फिर यहाँ पर बेस क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 7, इसका अलग से डिफरेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7। अब इसमें 7 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, तो यहाँ पर आएगा बच्चों 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7 बाय मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 7। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है 23। अब क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 ये कोई ख़ास क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन एक जैसे क्वेश्चन है। तो 23 में आपको बता देता हूँ कैसे करना है। देखो यहाँ पर y का फंक्शन u की टर्म में गिवन है, इसको लिख लेते हैं y इक्वल टू u माइनस 1 बाई u प्लस 1, और u का फंक्शन x की टर्म में गिवन है रूट x। पहले इस वाले पार्ट को समझो। यहाँ पर हम u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u, तो y कन्वर्ट होगा dy बाई du में। यहाँ पर लगेगा क्वेश्चन टूल, u प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, u प्लस 1 ऊपर आएगा, डिनोमिनेटर ऊपर आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर में देखिए ना, अब u माइनस 1 नज़र आ रहा है, तो जैसे x के रिस्पेक्ट में x का 1 होता है, वैसे u के रिस्पेक्ट में u का भी 1 हो जाएगा और 1 का 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर तो 1 ही आना है। ठीक है, 1 के इंटू इससे करेंगे वही आएगा। फिर आपने u माइनस 1 को कॉपी करना है। ठीक है, न्यूमरेटर कॉपी किया। अब d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर में भी क्या है u प्लस 1 है, u के रिस्पेक्ट में u का 1 हो जाएगा और 1 का 0, तो यहाँ भी इंटू में 1 आएगा, वही आएगा, u माइनस 1 ही आएगा। अब क्या करोगे, सॉल्व करोगे इसको, माइनस माइनस प्लस, u से u कैंसिल, ये आएगा 2 बाय u प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ होल स्क्वायर लगा देना, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर आता है। ठीक है, तो ये आपका डी वाई बाई डी यू निकल गया, गलती से मैंने एक्स लिख दिया, ये आपका क्या है डी वाई बाई डी यू। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा डी यू बाई डी एक्स, ये बनेगा डी यू बाई डी एक्स, और इसका आएगा रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी यू ये आ गया 2 बाय यू प्लस 1 का होल स्क्वायर, और डी यू बाई डी एक्स आ गया 1/2 रूट एक्स। 2 से 2 कैंसिल, और u का वैल्यू आप ये पुट कर देना रूट एक्स, यहाँ पर आएगा 1 बाय रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू रूट एक्स। ये आपका आंसर आ गया बच्चों।